जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस पाठ बाल कांड पृष्ठ संख्या 337-338। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक कटवरे टारी। मख रखवारी करि दुहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तियतरी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठी पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम हई बिनु देखे, ते बिरंची जनि पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे। राम प्रतोषी मातु सब, कही बिनीत बर बैन। सुमिरी शंभु गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींदऊ बदन सोह सुठी लोना, मनहु साँझ सरसीरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहई बिलो कहू सजनी। सुंदर बंधुन सासु ले आई, फनिकन जनु सिर मनि और गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सपौं ने अपनी सिर की मणियों को हृदय में छुपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ पर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वापर जोहार करके को आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे।
ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनको मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। कीन्ही सोच सब सहज सुचि सरित, पुनीत नहाई प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः काल करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय में लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वसिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसननी मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दऊ गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। जय श्री राम।